नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर 3 कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। और इसमें है प्रश्नावली 3.1। प्रश्न नंबर 1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये, और ये एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष तथा आफताब की यानी कि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, और इसे हम मान लेंगे y वर्ष। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर हम पिता को रख देते हैं, यानी कि आफताब को, और यहाँ उसकी पुत्री को, और यहाँ बीच में बराबर। और ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व या पहले कहेगा तो यहाँ पर ये घटेगा, यानी कि ये 7 साल पहले की बात ये कह रहा है। तो दोनों में से 7 वर्ष यहाँ घट जाएगा, पिता में से भी और पुत्री में से भी। तो x - 7 और ये y - 7। आगे ये कह रहा है तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पुत्री में 7 गुना हो जाएगा। अब यहाँ इसे हम समीकरण बना लेंगे। x - 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 × 49, पक्षांतर कर देंगे। तो x - 7y इज इक्वल टू -49, और ये -7 पक्षांतर होगा तो प्लस का ये 7 हो जाएगा। x - 7y इज इक्वल टू -49 में से 7 हम घटा देंगे तो माइनस के यहाँ पर 42 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर दोबारा यहाँ पर ये कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 साल बाद, तो 3 साल इसमें से जुड़ेगा। जब यहाँ पर पश्चात और जब बाद कहेगा तो जुड़ेगा, और पूर्व और पहले कहेगा तो घटेगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी फ्यूचर की बात कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फिर वही पुनः जो है, यहाँ हम पिता को रख लेंगे, और यहाँ जो है पुत्री को, और यहाँ ये बराबर। और ये कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से एक बार ध्यान दें, अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में जो है 3 साल बाद जो है जुड़ जाएगा। पिता में भी 3 साल जुड़ गया, यानी x + 3, और पुत्री में भी, यानी कि y + 3। आगे 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पुत्री की आयु का 3 गुना। तो यहाँ ये पुत्री है और इसका ये 3 गुना। अब इसे हम समीकरण बना सकते हैं। तो ये x + 3 इज इक्वल टू 3 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y, और प्लस में 3 × 3 = 9। 3y का पक्षांतर कर देंगे तो x - 3y, और इस 3 का हम इधर कर देंगे तो ये 9 - 3। तो ये आ गया x - 3y इज इक्वल टू, आ गया ये 6। 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 और 2 को इकट्ठा लिख देंगे। तो ये x - 7y इज इक्वल टू
माइनस 42, ये समीकरण नंबर 1। और ये दूसरा हमारा यहाँ पर है x माइनस 3y और इज इक्वल टू ये 6, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा। तो ये जो हमारे दोनों समीकरण हैं, ये दोनों बीज गणितीय रूप में व्यक्त है। बीज गणितीय रूपों में व्यक्त है। यानी कि यहाँ पर जो है दो कंडीशन है। पहली कंडीशन यहाँ पर है, इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहला यहाँ पे बीज गणितीय रूप यहाँ पर व्यक्त हो गया है, ये देखिए यहाँ पर बीज गणितीय रूप यहाँ ये व्यक्त हो गया है। अब हमें इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो नेक्स्ट पेज पे इसे व्यक्त करते हैं। तो अब यहाँ से हम जो है समीकरणों को लिख लेते हैं और इनका हम चार्ट बनाएंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, समीकरण नंबर 1। और इसका हम चार्ट बनाएंगे ऐसे, देखिए x और ये y। तो यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम कर सकते हैं x बराबर माइनस 42 और यहाँ ये माइनस 7 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 7y। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू जो है यहाँ रखेंगे और यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम रख रहे हैं y बराबर 5। जब यहाँ हम रखेंगे y बराबर 5 तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, यहीं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में, माइनस 42 प्लस 7, यहाँ 5 रखेंगे गुणा 5, तो ये माइनस 42 प्लस 7 पंजे 35। अब 42 में से 35 हम घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 हमें बचेगा। तो आ गया ये माइनस का 7, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। अब हम रखेंगे y की वैल्यू 6। अब यहाँ इसी में हम 6 पुट कर लेते हैं, तो ये माइनस 42 प्लस यहाँ 7 है, 7 गुणा 6, तो माइनस 42 और प्लस का 7 छंग 42, ये आ गया 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी प्रकार अब हम रखेंगे y की वैल्यू 7 इसके अंदर, तो यहाँ से माइनस 42 है ये, और यहाँ ये प्लस 7 और गुणा ये 7 रख देंगे y के स्थान पर, तो ये माइनस 42 प्लस ये 7 सत्ते 49। तो यहाँ से जो है जब 49 में से हम ये 42 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया प्लस का 7, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस का 7। तो ये हमारा जो है समीकरण 1 का चार्ट हमारा एक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 का भी चार्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और ये हमारा समीकरण नंबर 2। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस ये 3y जाके उधर पक्षांतर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसका चार्ट अब बना लेते हैं ऐसे, x और ये y। तो यहाँ पर जब हम y की वैल्यू जब यहाँ हम रखेंगे -1, तो यहाँ पर 6 में से 3 हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 3 कम 3 माइनस का, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 3। इसी प्रकार अब की बार यहाँ रखेंगे हम -2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का, 6 में से 6 घट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर x का मान 0। अब रफ में भी इसी प्रकार कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे y का मान यहाँ पर 3, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस का प्लस का 6, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पर हमारा जो है ये दूसरे समीकरण का भी चार्ट ये बन चुका है। अब इन दोनों चार्टों से हम जो है ग्राफ खींचेंगे। आइए उसको नेक्स्ट पेज पर ग्राफ बनाते हैं।
तो इसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता होगी और हम स्केल ले लेंगे जो है, और ये जो है ऐसे सीधी रेखा हम खींचेंगे। ये ऐसे, और यहाँ से फिर दोबारा ऐसे रेखा खींचेंगे हम काटते हुए लंबवत। ये हमने रेखा खींच लिया है। अब यहाँ पर हम, ये हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा है वाई अक्ष। तो यहाँ पर ये हमारा एक्स अक्ष ये होता है इस तरफ पॉजिटिव और ये एक्स अक्ष इस तरफ होता है नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ ये वाई पॉजिटिव और नीचे होता है ये वाई नेगेटिव, और यहाँ पर ये दोनों रेखाओं का ये मूल बिंदु होता है ये 0। अब यहाँ हम 1-1 सेंटीमीटर पर कट लगाएंगे जो है। इसी प्रकार यहाँ भी एक 1 सेंटीमीटर पर जो है कट लगाएंगे। और इसके ऊपर भी और नीचे भी अब इस पर हम नाम लिख देंगे जो है 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ एक्स अक्ष के ऊपर वाई अक्ष पर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ एक्स अक्ष के नीचे वाई अक्ष पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इस पर हम जो है, जो हमने चार्ट बनाया है उन बिंदुओं को हम रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है ये समीकरण नंबर 1 का है ये एक्स वाई। पहला बिंदु है -7 और ये 5। तो यहाँ हम रखेंगे -7, यानी एक्स का है, यहाँ से देखिए ये एक्स का है -7 और वाई का है 5, यानी ये ऊपर, ये यहाँ पर बनेगा। स्केल ले लेते हैं, ये स्केल की सहायता से ऐसे ये जो है ए, यहाँ पर ये बिंदु आएगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ऐसे मिला सकते हैं सीधा। तो यहीं पर ये बिंदु बनेगा। और यहाँ पर दूसरा बिंदु है 0-6। तो यहाँ पर x का 0 है, तो यहाँ पर ये 0 रहेगा, और ये y का 6 है, तो y का यहाँ पर ये 6 है, ये बिंदु यहाँ बनेगा। इसी प्रकार तीसरा बिंदु हमारे पास है x का 7 है, y का भी 7 है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर इसमें बनेगा x का यहाँ पर ये 7 है और ये y का भी यहाँ पर ये 7 है। तो यहाँ पर देखिए बनेगा आपका
ये बिंदु आपका बनेगा जो है ये यहाँ पर आके बिंदु ये बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इन तीनों को मिला करके हम रेखा खींच देंगे। देखिए ऐसे ये तो ये हमारा जो है रेखा बन चुका है और ये पहली समीकरण का ये रेखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला हमारा समीकरण क्या है, ये देखिए ये हमारा है x माइनस 7y। तो यहाँ इस रेखा पर हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा एरो जैसे बना दें, और यहाँ ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब इस पर हम दूसरी रेखा के बिंदुओं को रखेंगे। ये हमारी है दूसरी रेखा और इसके ये पॉइंट्स है, इसको हम इस पर अब ग्राफ पर रखेंगे। तो यहाँ पर ये है दूसरी रेखा के चार्ट में, यहाँ पर पहला बिंदु है 3 और ये -1, यानी x का यहाँ पर 3 है प्लस का और y का -1। तो यहाँ पर x का ये 3 है और y का ये -1 नीचे आएगा, ये यहाँ पर ये बिंदु बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है x का 0 और y का -2। तो यहाँ पर x का 0 और ये y का -2, यानी ये यहाँ बनेगा। ये x जो है, जो x का जो मान 0 है वह y अक्ष पर जो है x का मान 0 है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा बिंदु हम देख लेते हैं। तीसरा बिंदु यहाँ पर है -3, यानी x भी जो है माइनस का और y भी माइनस का, ये यहाँ पर ये बनेगा, ये आपका यहाँ बनेगा। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और ये इस पॉइंट को, तीनों पॉइंटों को मिलाकर जो है रेखा खींच देंगे। तीनों बिंदु को मिलाकर रेखा हम खींचेंगे। तो यहाँ से हम खींच सकते हैं, ये देखिए तीनों बिंदु जो है वो एक लाइन में आ गए, यानी यह एक रेखा के बिंदु हैं। एक रेखा के बिंदु को दर्शाते हैं ऐसे। ये और यहाँ एरो बना दें, यहाँ इस प्रकार से ऐसे। तो ये हमारा है दूसरे समीकरण का रेखा जो हमने खींचा है, लाइन खींचा है, ग्राफ खींचा है। और ये हमारा है समीकरण x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर ये पहले समीकरण की रेखा है और ये यहाँ पर दूसरे समीकरण की रेखा, और ये हमारा ग्राफ जो है देखिए इस प्रकार से बन चुका है। ये देखिए इस प्रकार से है, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह स्थिति जो है ग्राफीय रूपों में व्यक्त है। स्थिति ग्राफीय रूप में व्यक्त है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के जरिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।